Doctrine of Buddhism. Core idea of doctrine of Buddhism is obtained from number 1 4 noble truth Arya Sachani, and number 2 eightfold path Ashtangika Marga. Gautam Buddha's teaching contains three important pillars: बुद्धा, धम्मा, संघा. बुद्धा मतलब फाउंडर या टीचर, धम्मा मतलब टीचिंग, संघा मतलब ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट monks or nuns who acts as torch bearer of dhamma, that means torch bearer of founder or teacher, worshipper or upasakas, and are a major factor in the dissemination of the Buddha's doctrine. While struggling for enlightenment, Buddha had discovered Dhamma, four nobles of truths. जो कोर आइडिया है बुद्धिज़्म के डॉक्ट्रिन का वो किससे ऑब्टेन होता है? एक, चार नोबल ट्रूथ से, आर्या सच चानी एंड एट फोल्ड पाथ अष्टांगिका मर्गा. गौतम बुद्धा के टीचिंग में तीन इंपॉर्टेंट पिलर है: बुद्धा, धम्मा, संघा. बुद्धा मतलब फाउंडर या टीचर, धम्मा मतलब टीचिंग, संघा मतलब ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट का ऑर्डर बुद्धिस्ट मॉन्क्स का ऑर्डर, नन्स वो जो एक्ट करता है टॉर्च बियरर, धम्मा वर्शिपर या उपासक का टॉर्च बियरर की तरह एक्ट करता है, और मेजर फैक्टर है बुद्धा के डॉक्ट्रिन का डिसेमिनेशन के लिए. एनलाइटमेंट के लिए स्ट्रगल करते हुए बुद्धा ने डिस्कवर किया धम्मा और चार नोबल ट्रूथ को. चार नोबल ट्रूथ. नंबर 1 क्या है? ट्रूथ ऑफ सफरिंग, फाइंड कॉज ऑफ सफरिंग, सॉल्यूशन ऑफ फॉर सफरिंग, इम्प्लीमेंटिंग राइट एक्शन. पहला नंबर क्या है कि सच्चाई क्या है, सफरिंग का सच्चाई क्या है, सफरिंग का कारण क्या है, उसको ढूंढना. तीसरा है सफरिंग का सॉल्यूशन क्या है. चौथा नंबर है राइट एक्शन इम्प्लीमेंट करना. डिज़ायर रूट कॉज है सफरिंग का. सफरिंग से का ख़त्म होना अटेनेबल है, सफरिंग से दूर जाना पॉसिबल है. सफरिंग का सेसेशन को अटेंड कर सकते एट फोल्ड पाथ से, यानी सफरिंग कब कैसे ख़त्म किया जा सकता है? 8 रास्तों से. नंबर 1 अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलोसफी द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा, द इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. बुद्धिस्ट फिलोसफी के तहत जो अल्टीमेट एम है जीवन का वो है निर्वाणा को अटेंड करना, इटर्नल पीस और ब्लिस का एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाना जिसका मतलब है कि बर्थ, जन्म और मृत्यु के साइकिल से आज़ाद हो जाना. नंबर 2 बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार वर्ल्ड मॉनिटरी है. नंबर 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट है बुद्धिस्ट फिलोसफी का ये कि ये बिलीव करता है, इट बिलीव्स इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इट डज नॉट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल. इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बुद्धिस्ट फिलोसफी बिलीव तो करता है जन्म और मृत्यु के साइकिल में, लेकिन ये सोल के, आत्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता है. नंबर 4 मिडिल पाथ जो बुद्धिज़्म का वो बताता है कि एक इंसान को दोनों एक्सट्रीम को अवॉइड करना चाहिए. तो एट फोल्ड पाथ बोले ना, जो यानी ये जो सफरिंग है, सफरिंग से कैसे निजात पाया जा सकता है? एट फोल्ड पाथ से. तो ट्रूथ सफरिंग का, ट्रूथ कॉज ऑफ सफरिंग को ढूंढना. फोर नोबल ट्रूथ क्या है कि सच्चाई क्या है सफरिंग की, कारण क्या है सफरिंग का, सॉल्यूशन क्या है सफरिंग का, और राइट एक्शन को इम्प्लीमेंट करना. डिज़ायर जो है रूट कॉज है सफरिंग का, सफरिंग से दूरी की जा सकती है. सफरिंग को मतलब सफरिंग से हम लोग मुक्त हो सकते हैं. सफरिंग से मुक्त कैसे होंगे? 8 फोल्ड पाथ को, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके. बुद्धिस्ट के अनुसार निर्वाणा अटेंड करना अल्टीमेट एम है. निर्वाणा मतलब शांति और ब्लिस का एक ऐसा स्टेट, उस स्टेज में पहुंचना जो कि जन्म और मृत्यु के साइकिल से, जिससे आज़ादी भी मिल जाए. नंबर 2 बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार वर्ल्ड मॉनिटरी है. नंबर 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बुद्धिस्ट फिलोसफी बात करता है, बिलीव करता है, मानता है कि जन्म और मृत्यु का साइकिल तो होता है, लेकिन सोल के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता. नंबर 4 मिडिल पाथ जो बुद्धिज्म का है बताता है कि एक इंसान को दोनों एक्सट्रीम को अवॉइड करना चाहिए. त्रिरत्न, 3 लेवल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्धा, धर्मा और संघा. बुद्धा का मतलब क्या है? बुद्धा का मतलब होता है टीचर, धम्मा का मतलब टीचिंग, संघा का मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क के ऑर्डर. तो नंबर 2 एट फोल्ड पाथ क्या है? द एट फोल्ड पाथ इज मोर अबाउट अनलर्निंग रेदर देन लर्निंग, दैट इज टू लर्न इन ऑर्डर टू अनलर्न एंड अनकवर.
The path consists of 8 interconnected activities and is process that help one to move beyond the unconditioned response that obscure one's nature. Ashtangika marg consists of following: right view, right intention, right vision, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, right mindfulness. Right vision, Sammaditthi. It is about understanding the nature of reality and path of transformation. राइट विजन का मतलब है कि समझना, सच्चाई के नेचर को समझना और ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते को समझना. राइट थॉट या एटीट्यूड, सम्मा संकप्पा का मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का होना और एक्ट करना लव और कंपैशन के साथ, एंड एक्टिंग फ्रॉम लव एंड कंपैशन. राइट टू और होल स्पीच, राइट और होल स्पीच, सम्मा वाक्का. राइट और होल स्पीच का मतलब है ट्रूथफुल, क्लियर और अपलिफ्टिंग और अनहार्मफुल कम्युनिकेशन. नंबर 4 है राइट या इंटीग्रल एक्शन, कम्मनता. इसका मतलब एक इथिकल फाउंडेशन जीवन का एक इंसान के नॉन एक्सप्लोटेशन के प्रिंसिपल पर इथिकल फाउंडेशन जीवन के इथिकल फाउंडेशन को. इसका मीनिंग क्या है कि इथिकल फाउंडेशन लाइफ का एक इंसान को एक्सप्लॉइट ना करने के प्रिंसिपल पे इथिकल फाउंडेशन लाइफ का. इसमें 5 रूल्स हैं जो कि इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं मोनास्टिक ऑर्डर और लेटी, मोनास्टिक ऑर्डर या लेटी के मेंबर्स के लिए. यह है: डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस और सेंसुअल बिहेवियर, डू नॉट स्पीक ए लाई, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स. राइट एक्शन के अंदर में एक इंसान का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने के प्रिंसिपल पर इथिकल लाइफ के इथिकल फाउंडेशन का मतलब है ये इंटीग्रल एक्शन का मतलब. इसमें 5 रूल्स हैं. पहला है कि हिंसा मत करो, दूसरे की प्रॉपर्टी को कोवेट मत करो, करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज मत हो और सेंसुअल बिहेवियर ना रखो, झूठ मत बोलो और शराब या आदि नशे वाले चीज़ों का सेवन ना करो. In addition to these, monks and nuns were strictly instructed to observe the following 3 additional aspects: to avoid eating after midday के बाद खाना खाना, to refrain from any sort of entertainment and use of ornaments to adorn oneself, किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट से रिफ्रेन करना या ऑर्नामेंट का इस्तेमाल करने से रिफ्रेन करना ताकि एक इंसान को अपने खुद को अडॉर्न करा जा सके या किसी को अडॉर्न करे. To refrain from using high or luxurious bed and from handling gold and silver including money. यानी हाई और लग्जरियस बेड को यूज़ करने से रिफ्रेन करना और हैंडल करने से मना करना गोल्ड और सिल्वर को जिसमें पैसा भी शामिल है. तो ये सारा क्या है? राइट या इंटीग्रल एक्शन है. राइट या प्रॉपर लिवलीहुड, सम्मा अजीवा. इसका मतलब ये एम्फेसिस डालता है लिवलीहुड पर, जीवन शैली पर, मतलब कमाई पर, जो करेक्ट एक्शन पर कमाई जा रहा है. ऑन द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लोटेशन, यानी किसी का एक्सप्लोटेशन करके कमाई नहीं करना है. नॉन एक्सप्लोटेशन, किसी का एक्सप्लोटेशन नहीं करने के प्रिंसिपल पर करेक्ट एक्शन लेकर लिवलीहुड के ऊपर इन्फोसिस करा जा रहा है. ये माना जाता है कि ये फॉर्म करता है एक आइडियल सोसाइटी का बेसिस, यानी प्रॉपर लिवलीहुड, सही तरीके से लिवलीहुड कमाना. सम्मा अजीवा. राइट एफर्ट और एनर्जी, सम्मा वयामा का सिग्निफाई करता है कॉन्शियसली डायरेक्ट करना हमारे लाइफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ ऑफ क्रिएटिव और हीलिंग एक्शन की तरफ, जो फॉस्टर करते हैं होलनेस को, इसीलिए कॉन्शियस इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना. इट सिग्निफाइज कॉन्शियसली डायरेक्टिंग आवर लाइफ एनर्जी टू द ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ ऑफ क्रिएटिव एंड हीलिंग एक्शन दैट फॉस्टर्स होलनेस, thus moving towards conscious evolution. Number 7, right mindfulness or thorough awareness, samma sati. It means knowing one's own self and watching self behavior. It is saying by the Buddha, if you hold yourself dear, watch yourself well. यानी ये इसका मतलब है कि एक इंसान को खुद को जानना और अपने बिहेवियर को वॉच करना. ये सेइंग है, ये मतलब बुद्धा ने कहा है, अगर आप अपने आप को होल्ड कर सकते हो तो अपने आप को देखो. इफ़ यू वॉच योर सेल्फ डियर,
If you hold yourself dear, watch yourself well. Right concentration or meditation. Samadhi. Samadhi literally means to be fixed, absorbed in. It means getting one's whole being absorbed in various levels or mode of consciousness and awareness. यानी फिक्स्ड हो जाना. मेडिटेशन समाधि का मतलब क्या है कि एब्जॉर्ब हो जाना. यानी एक इंसान अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है अलग अलग लेवल्स पे, और कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस के मोड्स पर या अलग अलग लेवल्स पे एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये सारे 8 फोल्ड पाथ की बातें हो गए, 4 ट्रुथ की बातें कर ली हमने, और बुद्धिज़्म के डॉक्ट्रिन जो है 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ की बात करिए. आगे वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. अगर ये वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन भी मिली है, थोड़ी भी इस बात आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. दिस इज लकी रॉय साइनिंग ऑफ.